हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपके साथ किसी बहुत बड़े महान विचारक, दार्शनिक, फिलोसफर, फादर ऑफ फिलॉसफी के विचार शेयर करूंगी। और किसके हैं ये शब्द, किसने ये बोला है, उसका नाम मैं आपको इस पूरे के पूरे एक रिटन में एक पैराग्राफ है, उन्हीं के द्वारा रिटन है, उनके द्वारा बोला है गया है। उसको बताने के बाद मैं आपको लास्ट में उनका नाम बताऊंगी। और जब आप उनका नाम सुनेंगे और ये सारे के सारे विचार समझते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि नाम उनका सुन के आप बिल्कुल कंफर्म कर लोगे अपने आप से, अपने आप के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे अपने मन के अंदर से कि भाई ये बातें तो फिर ज़रूर होंगी। 99.9% ये चीज़ें सच हैं, घटित होती हैं। जब अगर कोई फिलोसफर या फिर वैज्ञानिक तौर पर बात करने वाला, तर्कपूर्ण शक्ति से बात करने वाला व्यक्ति भी यदि इस बारे में इस तरह सोचता और बोलता है, तो इस बात में कितनी गहराई और सच्चाई हो सकती है, इसका कोई अब सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि हम तो बहुत छोटे से एक उसको लेकर चल रहे हैं, एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत गहरे समुद्र में गोते खा के जब बताते हैं, और उनका तो नाम ही काफ़ी है बस। तो उनके विषय में, उनके दिमाग में, उनके मन में इस चीज़ को से संबंधित चीज़ों के लिए क्या विचार थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़े तसल्ली से सुनिएगा, और किन के शब्द हैं वो मैं बताऊंगी लास्ट में आपको। थोड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा, मैं उसे रीड करूंगी वर्ड टू वर्ड, आप सुनना उसको। जब किसी पुरुष की ऊर्जा किसी स्त्री की ऊर्जा से गहरे सामंजस्य में मिलती है, तो कुछ ऐसा घटता है जो पारलौकिक है। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, यह तो ब्रह्मांडों का लय में विलय होना है। जब यह पूर्णता से होता है, तब दोनों खो जाते हैं। तब न पुरुष पुरुष रहता है, न स्त्री स्त्री। केवल वह एक ऊर्जा रह जाती है, पूर्णता की ऊर्जा। सामान्य प्रेम में तो तुम केवल सतह पर मिलते हो, शरीर को छूते हो, बातें करते हो, भावनाएं साझा करते हो, लेकिन भीतर से अलग ही रहते हो। जब प्रेम ध्यान में हो जाता है, जब उसमें जागरूकता उपस्थित होती है, तब यह मिलन दो व्यक्तियों का नहीं, दो ध्रुवों का हो जाता है। पुरुष, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस जर्नी के विषय में यहाँ पर कहाँ एक लाइन जो आ रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूर्य की ऊर्जा के लिए होता है सक्रिय, बैठने वाला, बाहर की ओर जाने वाला। स्त्री चंद्रमा की ऊर्जा के लिए होती है ग्रहणशील, ठंडी प्रवृत्ति, स्वागतपूर्ण। जब ये दोनों ऊर्जा जागरूकता में मिलती हैं, तब एक नई दिशा खुलती है। वही ईश्वर का द्वार है। किसी पुरुष के लिए पूर्ण स्त्री वह नहीं जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे, बल्कि वह है जो उसके अस्तित्व का दर्पण बन जाए। और किसी स्त्री के लिए पूर्ण पुरुष वह नहीं होता जो उस पर अधिकार जमा सके, बल्कि वह होता है जिसकी उपस्थिति में वह खिल सके, खुल सके, खुद से मिल सके। पुरुष को कभी कभी समर्पण करना सीखना होता है। यही उसका स्त्री के माध्यम से दीक्षा है। और स्त्री को मौन और साक्षी होना सीखना होता है। यही उसकी पुरुष के माध्यम से दीक्षा है। जब यह द्वंद्व नाच बन जाता है, तब न शक्ति की लड़ाई होती है, न मांग की, न कोई भय होता है। तब उनके बीच जो ऊर्जा बहती है वह आनंदमय, सृजनशील और प्रार्थनापूर्ण बन जाती है। तब सेक्स नहीं रहता, वह समाधि बन जाता है। प्रेमी किसी विशालता में खो जाते हैं, वे अस्तित्व के सार को छू लेते हैं। पूर्ण ऊर्जा का मिलन किसी पूर्ण व्यक्ति को पाना नहीं है, यह एक पूर्ण अनुनाद को पाना है। वह किसी के साथ भी घट सकता है, जब दोनों खुले हों, निडर हों और उपस्थित हों। जिस क्षण दोनों की ऊर्जाएं एक स्वर में गूंजती हैं, उसी क्षण तुमने दिव्य प्रिय को पा लिया। ओशो, ये ओशो के विचार हैं जो मैंने आपके साथ अभी पढ़े, साझा किए। आपने इसमें देखा होगा, इसमें समर्पण है, इसमें भावना है, इसमें आत्मा का जो उद्देश्य या आत्मा की जो उपस्थिति उन्होंने मानी है इस संसार में, जो कि एक वैज्ञानिकता के साथ बातें करने वाले और दार्शनिक बहुत बड़े, उनके एक एक विचार से मैं पूर्णतः बिल्कुल सहमत। मैं कौन हूँ, हर कोई होता है, हर कोई है ना। बस कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करके बताया जाने लगता है, मिसकंसेप्ट करके उसे क्रिएट किया जाने लगता है, तो चीज़ें दूसरी तरह से सामने भी आ जाती हैं लोगों के साथ।
लेकिन यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं वो मुझे जर्नी के लिए बहुत विशेष लगी कि कुछ भी नहीं तो आप ये सब सोचिए, ये जो सब बातें इन्होंने बोली हैं कहीं ना कहीं फील करके बोली, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे उनकी बातों को समझते हैं लोग। तो हम कौन होते हैं इस तरीके की बातों पर डाउट पैदा कर देने वाले। पूर्णता का एहसास क्या बताया उन्होंने, क्या बताया? पूर्ण पुरुष को पाना नहीं कि भाई बहुत लग्जरी इंसान है, बहुत गाड़ियों में इनके साथ घूमता है और गाड़ियों में और रहता है और बंगले हैं, पैसा है और लग्जरियस लाइफ है, ये सब है। तो वो इंसान पूर्ण मान रहे हो आप? देखने में बहुत ही स्मार्ट है, कुछ हष्ट-पुष्ट है, बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्तित्व है उसका, ऐसा नहीं। पूर्ण व्यक्तित्व कौन? जिसकी उपस्थिति में एक स्त्री खिल सके, खुल सके, यानी कि खुद से मिल सके। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो किसी स्त्री को दबा कर रखना चाहता है, उस पर अपने आधिपत्य दबा कर रखना चाहता है और खुद वो खुले घूमना चाहता है, वफादारी की उम्मीद चाहता है उससे और खुद वो कुछ नहीं है, ऐसा है, तो फिर ऐसे पुरुष को पुरुष कैसे कह सकते हैं और कैसे उसमें खुल के जी सकते हैं? तो आप देखो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में यदि आप हो और आप सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको वो संपूर्ण लग रहा है, क्योंकि उसका बाहरी जो आकर्षण है उसके अंदर वो इतना सारा है, तो वहाँ पर वो प्रेम तो नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके का एक सौदा है। समझ रहे हैं आप? तो ये कहा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जिसे आप डिस्क्राइब करना, जिसे थोड़ा सा मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी एक बार और। पुरुष को कभी कभी समर्पण सीखना होता है, यानी कि यहाँ पर सीखने वाली बात की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि क्या सीख सकता है एक मेल एनर्जी एक फीमेल से, और क्यों इस जर्नी में एक आदमी को, एक औरत, एक स्त्री को एक पुरुष संपूर्ण कर पा रहा है, और क्या है जो अधूरा है। वो ये है कि उन्हें कभी कभी समर्पण करना सीखना होता है। पुरुष को, उन्हें समर्पण की भावना थोड़ी कम होती है ना, कि मतलब हम तो डिवोटी हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स होती है वो डिवोशन में विश्वास रखती हैं। अब उनको डिवोटी मतलब उनको क्या होता है, उनको लगता है कि हम तो पूरा बिछ रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, और वो गलत भी नहीं है, वो स्त्री है, उसको आता है। लेकिन पुरुष को ये सीखना है, तभी वो जिस स्त्री के संपर्क में आके एक पुरुष ये सीख जाए कि अब मुझे इसके सामने चुप रहकर समर्पित रहना है, वो स्त्री उसकी अपनी छाया है, प्रतिछाया, उसकी आत्मा। क्योंकि जो उसे ये सिखा पाई, हर स्त्री हर पुरुष को एक बात नहीं सिखा पाएगी, पर कोई ना कोई स्त्री हर किसी पुरुष के लिए बनी है और जो उसे ये समर्पण की भावना सिखा पाएगी। ठीक है। और अब स्त्री को क्या, वही दीक्षा है, लिखा है ना सीधा, यही उसका स्त्री के माध्यम से दीक्षा है, यही सीखना है उसको अपने हाफ पार्ट से, अपने फीमेल वर्जन से। और स्त्री को मौन और साक्षी होना सीखना है, यानी कि एक लेडी के अंदर जो कमी है वो क्या है, वो कई बार अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, बोलती हैं, बताती हैं मन की भावनाओं को, रोती हैं, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो रोती हैं, कमज़ोर समझती हैं। अब यहाँ पर मौन और अपनी बातों को सही से तरीके से कहने वाली, ठीक है, मौन भी हो और अपने माध्यम से जो कहना है वो कह भी सके। साक्षी होने का मतलब अपनी बातों को ठीक से कह सके। हाँ जी, की मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा है, किसी न किसी चीज़ के लिए आप चुप लगा जो जाते हो, वहाँ पर बोलना, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बोलते नहीं, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर हम बहुत बोल देते हो। तो वो एक स्त्री को सीखना होता है एक पुरुष से, वही वहाँ पर बैलेंस करते हैं ना। वो जेंट्स की बात थोड़ी अलग होती है और लेडीज़ थोड़ा सा अलग होती हैं इस मामले में। तो ये उसे उससे सीखना है, किससे? एक पुरुष से। तो दोनों एक दूसरे को संपूर्ण कर रहे हैं। और जो पुरुष स्त्री को ये सिखा पाए कि मौन कैसे रहा जाए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, कैसे खुद के हर एक चीज़ के पहलू के बारे में आप काम कर सकते हो अपने ऊपर, अपनी उत्सुकताओं को थोड़ा सा धैर्य को लगाम रखो, धैर्य रखो अपनी विलासिताओं पर, अपनी इच्छा महत्वाकांक्षाओं पर। जो आदमी ये सिखा पाए, ऐसा इसलिए नहीं करे वो कि उसे उसकी बातें पूरी करनी नहीं है, उसको सिर्फ दबाना है, ऐसा इसलिए ना सिखा रहा है वो इसलिए सिखा रहा है कि इस दुनिया में जीवन जीने के लिए ये मौन, जहाँ पर मौन की ज़रूरत है वहाँ मौन, कम शब्दों में अपने मन की बात को ठीक से रखना, जहाँ पर कहीं कैसे कह सकते हैं कि हम इंसल्ट ना हो या कोई मिसअंडरस्टूड ना कर जाए, आपको कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले आपका, या आप कहीं फंस ना जाओ। इसलिए बैलेंस वे में बात करना एक पुरुष सिखा सकता है यदि किसी स्त्री को, तो वही है उसका असली पुरुष, वही है उसका असली पार्ट, डीएम पार्ट। समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित ये 2-3 चीज़ें लगी, जो ये मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड और अच्छे और बहुत ही मतलब क्या कहूँ अलग ही वाइब है। मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर, नाम तो मैं आपके सामने शेयर कर दूँगी, उनका नाम है महेश जी। और अच्छा, उनका सब कुछ बहुत अच्छा ऑरा है, बहुत अच्छे वेल नोन पर्सन भी हैं, अच्छे हैं,
उन्होंने मुझे ये शेयर किया और उन्हें लगा होगा कि हाँ, ये उनके इस काम के लिए और सारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आपको विश्वास भी होगा और एक दिशा भी शायद आपको मिलेगी, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने ये शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे पढ़कर कुछ एक अलग तरीके की एक ऊर्जा और तसल्ली जैसा कुछ महसूस हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ इसे शेयर भी किया है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान कर रही है कि क्या वो पर्सन आज मतलब ये अक्टूबर मंथ में जो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनका जो पर्सन है, जो उनका हाफ पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी है, वो उन्हें याद कर रहा है और किस तरह से कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वो एक्सप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ याद जैसा है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि पर्सन वो सही है आपका, आपने जिसे अपना ट्विन फ्लेम समझा है, सोलमेट समझा है, या जो भी आपके सामने वो जिस तरह से भी आ रहा है, अगर वो पर्सन आपका सही राइट वन है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रिफ्लेक्शंस आपने उसके आत्मा पर छोड़े हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाले छोड़े हैं। यदि वो सोल आपकी है, तो वो सोल कभी भी एक बार मिलने के बाद अलग होना नहीं चाहती है। ये ब्रह्मांड खुद को पूरा करना चाहता है, हमेशा अधूरापन नहीं पसंद इसको, ब्रह्मांड को। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर भी आपने पढ़ी है, सुनी है, तो उस हिसाब से भी मैं आपसे बता रही हूँ। ब्रह्मांड है हमारे, एक जो हम इंसान है ना, हमारे खुद के अंदर एक ब्रह्मांड होता है, पर्सनल, हमारा इंडिविजुअल ब्रह्मांड। और वो कभी भी जो बाहर, मतलब जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है। वो कंप्लीट चाहता है अपने आप को करना। जब उसे उसका राइट पर्सन, राइट वन मिलता है, हाफ पार्ट मिलता है, सही वाला, तो वो कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। केवल आपका दिमाग और आपका शरीर ही नहीं उस तरफ पुश करता है, वो अंदर के सोल है जो उस तरफ पुश करती है, और दोनों को करती है। केवल एक जना ऐसा नहीं होता कि उसको ही याद आई जा रही है, और अगर केवल एक इंसान को याद आ रही है और दूसरा बिल्कुल भूला बैठा है, तो वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो इस तरीके का सोल कनेक्शन नहीं होता। सोल कनेक्शन में कभी भी केवल एक इंसान परेशान नहीं रह सकता। आत्मा केवल गलत, आत्मा का जो चयन होगा ना, वो किसी गलत इंसान के लिए नहीं होगा कि ये तो मेरा पार्ट नहीं है, फिर भी वो मचले जा रही है उसके लिए। जब वो मचल रही है, तड़प रही है, तरस रही है, याद कर रही है, तो इसका मतलब वो कुछ समझ तो रही है वहाँ पर, और दोनों जगह होना चाहिए ये सब, तभी इसे संपूर्णता कह सकते हैं। मतलब उसको भी लग रहा है ऐसा, वो भी बेचैन है। याद जब आपको आ रही है तो उसको भी आएगी, आएगी ही। और जो लोग अपनी यादों को खुद से पकड़ के बैठे रहते हैं ना, कस के अपने सारे प्रयास अपनी तरफ से करते रहते हैं, खुद से पकड़ के बैठे रहेंगे, मुझे याद। देखिए, एक बात बहुत अच्छी बताऊंगी, इसको ध्यान रखिएगा। जब दो लोग मिलते हैं, प्यार होता है, तो एक तरह से एक जीवन का निर्माण होता है। किस जीवन का? प्रेम का। अगर प्रेम को, प्यार को, आसक्ति को, समर्पण को एक इंसान माने, एक एनर्जी माने, तो उसमें जान और प्राण कैसे फूंक गए, कैसे आ गए वो प्राण, वो कैसे जीवित व्यक्ति की तरह आपको परेशान करने लगी यादें। जैसे कोई इंसान आपको परेशान कर रहा हो, याद कर करके आपको वो बार बार कचोट रहा है, तो वो जो आपने अपने पास ही रख लिया है उस याद की एनर्जी को, उस प्यार की एनर्जी को, तो वो दूसरा सामने वाला तो फ्री हो गया ना। आप इस तरह से देखो, जब दो पति पत्नी मिलते हैं और वो उनका बच्चा दुनिया में आता है, और अगर किसी वजह से वो माता पिता अलग अलग हो गए या नहीं मिल पाए हैं अभी, तो वो बच्चा जो भी पेरेंट रख लेगा अपने पास, वो उसी के पास रहेगा ना। जिम्मेदारी उसी की रहेगी, उसकी खाने की, पीने की, घूमने फिरने की, उसके पढ़ने लिखने की, हर चीज़ की जिम्मेदारी वो एक पर्सन ही उठा रहा है जिसके पास वो बच्चा रह गया है। समझ रहे हैं आप? वो बच्चा प्रेम को मानो, अब वो बच्चा आपने अपने पास ही रख लिया है, उसको आप थोड़ा सा अपने दूसरे पार्टनर के पास भेजो, कहो कि बच्चे अब तुम वहाँ जाओ बस। अब वो कहाँ जाएगा? वो तो वहीं जाएगा ना जो उसका सही पेरेंट होगा। वो यादें, वो एनर्जी, वो प्रेम उसके सही पर्सन के पास पहुँचेगी। वो जो आप एनर्जी बना रहे हो ना अपनी यादों की, प्यार की, तो वो जो एनर्जी है उसको फ्लो कर दो, उस तरफ फ्लो कर दो, हवा की तरह, हाथ से, दिमाग से, थर्ड आई से, कि जाओ यादों, तुम उस तरफ जाओ जिसके लिए तुम, जिससे के द्वारा तुम निर्मित हो मेरे शरीर, मन, मस्तिष्क में, आत्मा में। उस तरफ जाओ, उसे आप थोड़ा सा परेशान करो। मुझे बहुत कर लिया है, थोड़ा सा उनको करो, क्योंकि हम दोनों की जिम्मेदारी हैं ये यादें, ये प्यार। ऐसा नहीं है कि एक जने ने पकड़ ली तो पकड़ ली। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा काम उस तरह से करके देखो, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो काफ़ी रिलैक्सिंग वीडियो मैंने बनाई है ये, आपको सुनेंगे आप तो आपको ध्यान से अच्छा सा बहुत कुछ समझ में आएगा इसके अंदर, और नहीं आएगा तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और 1-to-1 बात करके काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं किसी भी तरीके की, टैरो या न्यूमेरिक या किसी भी तरीके के स्विच वर्ड और मंत्रा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये चीज़ें सही जगह तक, सही पर, उस पर पहुंचती रहें।
Thank you. Thank you for listening.